नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक और बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में। और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें, बीते कई महीनों से हल्द्वानी के रोडवेज को शिफ्ट करने की बात की जा रही थी और इसके लिए कई जगह में जो भूमि है वो चिन्हित की गई थी। इसमें से मैं जिक्र करूं तो एमबी इंटर कॉलेज का जो नाम है काफ़ी चर्चाओं में आया था कि जो एमबी इंटर कॉलेज में अस्थायी रूप से जो रोडवेज है वो शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर जाम की समस्या का हवाला देते हुए अब प्रशासन ने इसे रद्द कर दिया है। जी हाँ, अब जो अस्थायी रूप से रोडवेज है वो इंटर में शिफ्ट नहीं होके जहां अभी हम मौजूद है वहां पर शिफ्ट किया जाना है। बता दें, अभी हम हल्द्वानी के टीपी नगर में मौजूद है। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ, जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ। हल्द्वानी उत्तराखंड, कॉल 9012266789। जहां पर अस्थायी रूप से जो रोडवेज है वो शिफ्ट किया जाएगा। जी हाँ, बीते दिन ही सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से यहाँ का दौरा किया गया और यहाँ पे खाली मैदान को उचित पाए जाने के कारण यहाँ पे जो रोडवेज है उसको शिफ्ट किए जाने का फैसला उनकी ओर से लिया गया है, जिसमें से अभी यहाँ पे कुछ ट्रक मौजूद है, लेकिन इनको 7 दिन का जो नोटिस है वो चस्पा कर दिया गया है और 7 दिन की इनको मोहलत दी गई है कि 7 दिन बाद जो यहाँ पे जो भूमि है, जो खेल मैदान है, उसको पूरी तरह से खाली कर दिया जाए और जो सभी ट्रक है यहाँ से हटा लिए जाए। और बता दें, 7 दिन बाद से ही जो अस्थायी रोडवेज का जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसके चलते रोडवेज में जो अस्थायी रूप से टीन सेट हो गया है, यात्रियों के बैठने की जगह हो गई और अस्थायी शौचालय भी यहाँ बनाए जाएंगे और जिसकी अवधि की अगर मैं बात करूँ तो इसकी अवधि 2 साल की रहेगी। जी हाँ, जब तक पूर्ण रूप से जो रोडवेज का कार्य है वो पूर्ण नहीं हो जाता तब तक 2 साल तक लमसम यहाँ पे जो अस्थायी रूप से जो रोडवेज है वो शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल ये मैदान में इस प्रकार की हलचल नहीं है क्योंकि कल बीते दिन ही सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से इसका दौरा किया गया है, लेकिन 7 दिन का नोटिस फिलहाल चस्पा कर दिया गया है और 7 दिन बाद जब आप यहाँ देखेंगे तो ये पूरा मैदान है वो खाली हो चुका होगा और हल्द्वानी में अस्थायी रोडवेज का जो कार्य है, जो रोडवेज शिफ्ट होने का कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत टीन सेट का निर्माण पहले किया जाएगा, यात्रियों के बैठने की जगह का व्यवस्था की जाएगी और अस्थायी शौचालय का निर्माण भी यहाँ पे किया जाना है। फिलहाल ये भूमि है पूर्ण रूप से खाली है, किसी प्रकार की यहाँ पे हलचल नहीं है। 7 दिन बाद यहाँ पे अस्थायी रूप से रोडवेज है वो बनके तैयार हो जाएगा। और बता दें, इससे पहले एमबी इंटर कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो एमबी इंटर कॉलेज में जो जिक्र आया था उसमें यातायात व्यवस्था का हवाला देते हुए, क्योंकि बीच शहर में वो कॉलेज है, उसका जो खेल मैदान है उसको चिन्हित किया गया था, लेकिन वहाँ पे जो यातायात व्यवस्था है उसे बाधित हो जाती। इस प्रकार का जो हवाला देते हुए, जाम की समस्या का हवाला देते हुए, क्योंकि मेन अगर शहर में बस अड्डा बनाया जाएगा, ऊपर से स्कूल के खेल मैदान बनाया जाएगा, तो उससे बच्चों की पढ़ाई तो बाधित होती ही होती है। उसके अलावा जाम की समस्या भी वहाँ बहुत बन सकती थी, जिसके कारण ही जो उसको रद्द फिलहाल कर दिया गया है। और अब फाइनली इतनी भूमि को चिन्हित करने के बाद, इससे पहले भी कई जो भूमि है वो देखी जा चुकी थी, लेकिन कोई भी एक उपयुक्त भूमि नहीं मिल पा रही थी शहर को, लेकिन अब एक उपयुक्त भूमि शहर को, बस अड्डे को शिफ्ट करने के लिए मिल गई है और वो है टीपी नगर। जी हाँ, यातायात नगर में अस्थायी रूप से 7 दिन बाद फाइनली रोडवेज का जो कार्य है, अस्थायी रोडवेज शिफ्ट करने का जो कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा और 2 साल तक लगभग जो रोडवेज है यहाँ पे बना रहेगा, जब तक कि शहर को एक पूर्ण रूप से जो रोडवेज है वो नहीं मिल जाता। जहाँ पे अभी असल रोडवेज है वहाँ का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, क्योंकि शहर में जो बसों की संख्या है काफी ज्यादा हो गई है, जिसके कारण रोडवेज का क्षेत्रफल अब कम पड़ रहा था, जिसके कारण जो काफी जाम की समस्या रोडवेज के अंदर ही बनती जा रही थी, जिसके कारण ही जो अस्थायी रूप से रोडवेज है उसको शिफ्ट करने की बात आई थी और अब फाइनली जाके जो रोडवेज है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा और शहर को एक पूर्ण रूप से अच्छा रोडवेज मिलने के आसार है, संभावना है। और देखना होगा कि कब तक ये कार्य शुरू होता है, कब तक जो शहर को एक अच्छा सुव्यवस्थित जो रोडवेज है, बड़े क्षेत्र का रोडवेज है वो मिल पाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मेरी सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, जे न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।